हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपको बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रश्न को जो बोर्ड परीक्षा में अवश्य आता है, लगभग 2-3 साल के अंतराल में ये प्रश्न दोहराता है बोर्ड, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से मुझसे सीख लीजिए और मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए चलते हैं। वो प्रश्न है प्रश्नावली 11.1 का चौथा प्रश्न। प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें इसका हल होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होता है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे हम। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है r² ब्रैकेट पाई इंटू थीटा और 360 अंश माइनस साइन थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये हमने इसको लिख देना है, ये है सूत्र। अब यहां पर लिखा हुआ है समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो थीटा बराबर हो गया 90 अंश। यहां थीटा की जगह है हम 90 अंश लिखेंगे। ठीक है, बाकी इसमें जो आर है त्रिज्या इसमें कितनी है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। आर बराबर है 10 सेंटीमीटर। यहां पर एक अज्ञात राशि ये है, एक अज्ञात राशि ये, इन दोनों का ये मान इसमें रख देंगे तो हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। मान रखने पर r² पाई थीटा की जगह 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 डिग्री अपॉन 2, ये हो जाएगा। यहां पर अब साइन 90 का मान क्या होता है? ये सूत्र तो आपको याद हो गया, सूत्र को आपने लिख दिया, लेकिन साइन 90 का मान क्या होगा? अगर आपको मालूम नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह से ये 0 से 4 तक गिनती लिख देनी है और उसको 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग दे देना, फिर इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगा देना। इस तरह से लगा देंगे। ये जो मान होगा ये 0 अंश होगा, ये 30 अंश का होगा, ये 60 अंश का होगा, ये 45 अंश का होगा, ये 60 अंश का होगा और 90 अंश का होगा। माने साइन के साइन 0 अंश का मान क्या होगा? 4 का भाग देंगे 0 में तो ये 0 आएगा, वर्गमूल लगा के 0 आ गया, तो ये साइन 0 का मान 0 हो गया। साइन 30 अंश का मान क्या होगा? 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये 1/2 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान 1/2। 45 अंश का मान 2 से 4 कट गया, 2 दूना 4, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, ऐसा लगा दीजिए। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। ये साइन 60 अंश का मान हो गया। हमें चाहिए साइन 90 अंश का मान, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आ गया, 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 90 अंश का मान कितना हो गया? 1। तो इस तरह से साइन के जो मान है हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर साइन 90 अंश का मान कितना हो गया? 1। ये समझ में आ गया आपके? केवल गिनती लिखने, 0 1 2 3 4 लिख दिए और उसको 4 से भाग दे दिया, फिर उस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया, मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, उसको निकाल के और ये 0 का मान साइन 30 का, ये साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 अंश का। तो आपको ये पता चल गया होगा साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, क्लियर? अब हम इसमें मान रखते हैं, इसको इधर लिख लीजिए
पृष्ठ काफी बड़ा है ऐसा लग रहा है, इसलिए यही तो नहीं होना है। आर है 10, 10 का स्क्वायर, पाई का मान उन्होंने बोला है 3.14 लिखना है, पाई का मान ये 90 360 अंश माइनस साइन 90 अंश का मान कितना हो गया था, बोलिए, साइन 90 अंश का मान 1/2 हो गया। ये 10 का स्क्वायर क्या हुआ, 10 का स्क्वायर बने 10 का वर्ग 100। अब ये 100 से ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले इसको सरल कर दें, 9 चौको 36, 0 से 0 कट गया, 9 का भाग देंगे 36 में, 9 चौको 36, 4 आ गया, 1/4 हो गया, 3.14/4 माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, अब 100, ये 100 है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, अब हम खोलेंगे। इस 100 का गुणा इसके साथ भी होगा, इस 100 का गुणा इसके साथ भी होगा। जैसे ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है, जैसे मम्मी है, मम्मी ने हमारे लिए मोमोज बनाए, तो ये सोमी को भी देंगे और रोमी को भी, 2 लड़के उन दोनों को देंगे। तो ये जो मम्मी है इसके पास भी जाएगी देने के लिए और इसके पास भी जाएगी, अर्थात इस 100 का मल्टीप्लाई 3.14/4 से भी होगा माइनस, और इस 100 का मल्टीप्लाई 1/2 से भी होगा। ये 100 दोनों जगह आ गया, ये भी समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद इसको आगे हमने हल करना। यह किसी संख्या को, एक अगला नियम है, किसी दशमलव संख्या को या किसी भी संख्या को 100 से गुणा करने पर, 2.5 है माना, 100 से गुणा करने पर क्या होता है, जो दशमलव बिंदु है वो 2 स्थान दाहिनी ओर चला जाता है। ये 2.5 है तो 251 हो जाएगा। इसी तरह से ये 3.14 है तो ये 314 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। इसमें सिंपली है, 100 से गुणा करने पर क्या होगा, 2 जीरो है ना 100 में, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, उससे बाहर चला जाएगा दशमलव, लास्ट में दशमलव का कोई अर्थ नहीं, वो पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पर हो गया 314 हो गया, 314/4, और ये हो गया 2 का भाग 100 में देना है, मैंने 100 का आधा 50 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसमें 4 और 314 सरल करने पर, एक समस्या यहाँ पर आती, बच्चे नहीं जानते, सरल करने पर मैंने, जैसे मेरे पास एक संख्या है 10 और एक है 5, इसको सरल करने पर मैंने इन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग चला जाए। जैसे 10 में भी और 5 में भी 5 का भाग चला जाता है, क्योंकि 5 कम 5 और 5 दूना 10, तो क्या आ गया, सरल करने पर इसका मान 2/1 अर्थात 2 आ गया। यहाँ पर भी इसी तरह से होना है, ये 314 और 4 इन दोनों में 2 का भाग चला जाता है, 2 दूना 4, और ये 4 है इसके अंत में, तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो गया, ये है 3, तो कितना हो गया 1 आ जाएगा, तो 2 पंजे 10, ये है 14, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, शून्य, तो 2 सदी 14, 157/2 क्या आ जाएगा हमारे पास 157, यहां तक दिखाई दे रहा आपको, 157/2 माइनस 50, यहां तक समझ गए होंगे आप। इसको मैं मिटा देता हूं, आगे आप, या इसको इधर लिख दूं, इसको इधर लिख देते हैं। हमारे पास आया 157/2 माइनस 50, इसको हल करना, यहां पर भी समस्या आ जाती है बच्चों को, तो यहां पर क्या करना होगा आपको, जो 157/2 और 50 है, 50 को हम 50/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, इसका मान भी 50 होता है, 50/1 का मान भी 50 और 50 का। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, जिनको एलसीएम लेना आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है यही बात समझनी है, तो खाली यहाँ पर 2 गुणा 1 लिख दो, मैंने इसको भी यहाँ रख दो, इसको भी यहाँ रख दो, बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो। अब ये 2 है ना, इस 2 से ये 2 आपने दबा दिया, क्या दिखाई दे रहा है आपको 1, इस 1 से 157 को गुणा कर दो, 157 को 1 से गुणा कर दो, 157, ये ऋण चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, ये लगा दिया हमने। अब इसको 2 को दिखना चाहिए, 1 को दबना चाहिए, नहीं दिख रहा है, इस 2 से ऊपर अंश को गुणा कर दो, 50 को 2 से गुणा कर दो, 50 दूना
100 कितना आया 57/2 कितना आ गया 57/2 और इसको हल कर दो, 2 का भाग दे दो 57 इधर करते हैं, ये हो जाएगा 157/2 माइनस 50, इस पे हमने 1 लगा दिया, आगे हो जाएगा जो बताया था हमने 2 एकम 2 उस तरह से, ये हो जाएगा 157 माइनस 1 दूना 2 50 दूना 100, तो हमारे पास आ गया था 57/2। अब एक अंतिम सीढ़ी रहेगी है कि इसको हमने पूर्णांक के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में नहीं लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 का भाग किस में देना है 57 में देना है, 2 का भाग 57 में देना है। ठीक है, देखो 2 दूना 4, 5 में से 4 घटा के 1 आ गया और ये 17 हो गया, 2 8 16 हो गया, 7 में से 6 घटा के 1 आ गया। ये 2 भाजक संख्या, भाजक से छोटी हो गई ये जो शेषफल वाली संख्या, तो अब भाग नहीं जाएगा, तो इसको बड़ा करने के लिए अगर 1 0 लगा देंगे 10 हो गया, तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। अतः 2 का टेबल बनना है, 2 पंजे 10, ठीक है 28.5, तो ये हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, अब पूछ रखा है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया ऑफ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। अभी क्या चीज है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ, इसको हम ज्ञात कर चुके हैं, अब हमें इसको ज्ञात करना है जो बड़ा वाला है। ठीक है, तो छोटा वाला हमको मालूम हो गया, बड़े वाले को कैसे, अगर पूरे का क्षेत्रफल हमें मालूम हो तो इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर हो गया, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने क्या निकाला था 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकाला था। जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। उसके बाद ये आ गया यहाँ पर पॉइंट, ये पाई आर स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, 3 पाई की जगह 3.14, आर की जगह ये 10 है, 10 गुणा गया 10, और ये होगा 28.5, इसको हमने ये लिख दिया, 28.5 को घटाना। अब इसको हम करेंगे, ये 3.14, ये 10 गुणा 10 है, 10 गुणा 10 कितना हो गया था 100। ये इस तरह से जिस क्रिया को हम कर रहे हैं उसको ये लिखते जाना है, और जिसको कुछ नहीं कर रहे हैं उसको भी साथ साथ उतारते जाना है। ऐसा नहीं कि एक को उतार दिया और जिसमें कुछ नहीं कर रहे हैं उनको नहीं उतारना, पूरा उतारना है, पूरा स्टेप उतारना है। अब यहाँ पर देखिए 3.14 को 100 से गुणा करना है। पहले क्या बताते हैं, 100 से गुणा करने पर क्या होता है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, 2 अंक है ना, तो ये 2 अंक खिसक जाएगा, क्योंकि 100 पर 2 जीरो है, तो 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा, 314.0 हो जाएगा, तो 10.0 नहीं लिखना है, केवल 314 हो गया। ठीक है, और -28.5 ये हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, जो नहीं समझ पाए उस इस तरह से इस दशमलव का घटाना करना है, इस तरह से। कई बच्चे ये दशमलव घटाना करना नहीं आता, तो फिर उनका सवाल ऐसे ही रुक जाता है। तो हम बेसिक चीज़ें, हर चीज़ हमको आनी चाहिए, तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते। इस प्रश्न में तो आप ये सब समझ गए, इस प्रश्न की तैयारी अच्छी तरह से करें, आपके 4 से 6 नंबर कहीं नहीं जाते।
तो देखो इसको हमने घटाना है, 0 हो गया, ये 10 हो जाएगा, यहाँ से दाएं लेंगे, बड़ी संख्या 10 में से 5 घटा के 5 हो गया, ये हो गया 3, एक दाएं ली ना हमने, तो ये 4 की जगह 3 हो जाएगा। फिर ये छोटा हो गया 8 से, इसलिए यहाँ से दाएं लेनी पड़ेगी, फिर ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटा के 8 और 5 13, तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। और ये जब यहाँ से दाई ली तो एक ही जगह ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हमने दाई ली तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 है, 2 तो बड़ा हो गया, तो फिर यहाँ पर वही समस्या आ गई, ये 3 को क्या मानना है 2, यहाँ से एक दाई ले जाएगा ना, 3 को मानना है 2 और ये 0 को लिखना है 10, तो 10 में से 2 घटा के कितना है 8, और यहाँ पर 3 न लिखे 2 रह गया, ये हो गया 285 दशमलव के ठीक बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु लगा देना है, तो हमारे पास आ गया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ये सब मैंने पीपीटी में आगे लिखा हुआ है, उसको आप उतार देना, इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर देना। धन्यवाद।